जैसे उदाहरण में लीजिए, भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति के बदौलत ही इंसान साकेत धाम को जाते हैं। और जिसके पास में भक्ति नहीं है, जिसके पास में भक्ति नहीं है, तो कहा जा रहा है कि भक्तिहीन नर सोहई कैसे, बिनो जल बारिद देखिए जैसे। तो भक्ति हीन इंसान जो है, जैसे बादल मर्रा करके इधर जाते हैं उधर जाते हैं और उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसी तरह भक्तिहीन सब सुख गुण कैसे लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे देखिए, जिसके पास में भक्ति नहीं है तो 56 प्रकार का व्यंजन बना लीजिए, और अगर उसमें नमक नहीं डाला जाए, लवन नाम नमक का है, तो लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे सभी व्यंजन फीका पड़ जाएंगे बिना नमक का, तो वही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भक्ति प्रबल होती है। जैसे हमारी मां बहन की ज्यादा संख्या होता है पूजा में, पूजा करने के लिए आती है, हवन करने के लिए आती है, कथा भी सुनने में पुरुष वर्ग से ज्यादा मां बहन ही रहती है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे भागवत कथा जैसे आपके मोहनपुर ग्राम में हो रहा है, उसी तरह से जो भागवत कथा या जहां कहीं पर भी सत्संग होता, तो उनका पत्नी जो थी वह कितनों उन पर गुस्साते कि काम करो, ये सत्संग भजन सुनने से कुछ नहीं होगा, भागवत सुनने से कुछ नहीं होगा। पत्नी फिर भी नहीं मानती थी, लेकिन पति को जब जब उन्होंने निवेदन किया, पति ने तिरस्कार किया, पति ने नहीं उस भागवत कथा में गई। संजोग देखिए, कर्म गति टारे सी न टरी। यह अगर कोई सोचेंगे कि हमारी पत्नी इस जन्म में अभी है, जो पत्नी अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। ये बेचारी जब गरीब थी, भागवत कथा सब काम धंधा छोड़ के और हर चीज को त्याग करके और भगवान की कथा जब श्रवण पान किए, तो कहा जा रहा है कि जब उसका मृत्यु हुआ तो उन्होंने एक राजा की बेटी में बन करके जन्म लिया, और इतना सुंदर राजकुमारी बनी, इतना सुंदर राजकुमारी बनी कि राजा और रानी भी देख करके मुग्ध हो गए। कहा मेरी बेटी इतना सुंदर है, और हम ऐसा करेंगे कि हमारी बेटी जिनको वर खोजेगा वही वर से हम अपना बेटी का शादी करेंगे। संजोग ऐसा हुआ कि जब यह जवान हुई, जवान होने के बाद राजा साहब ने क्या काम किए, तो हर राज्य का राजा को पत्र लिखा और कहा कि हमारी बेटी स्वयंवर में जिसके गला में माला डालेंगे वही हमारी बेटी का वर होगा। अब वह स्वयंवर सभा का समय आया, देश विदेश के राजकुमार सब आए और स्वयंवर में जाकर के बैठे। बैठने के बाद जब वर वरण का समय आया, तो राजकुमारी ने हाथ में माला लेकर के और महलों से निकली। तो पहले जमाने में ज्यादा लोग रथ से आते थे, हाथी से आते थे, घोड़े से आते थे। बहुत सारे हाथी घोड़ा पर चढ़ चढ़ करके राजकुमार सब आए हुए थे। राजकुमारी ने वरमाला लेकर के और घूमते घूमते